सुखमणि साहिब जी की वाणी इतनी बख्शिश वाली है कि हमारे सब तरह के अशुभ कर्म मिटा देती है। यदि कोई देन किसी के कर्मों में नहीं भी लिखी, यदि कोई सुखमणि साहिब जी का भरोसे से आंचल पकड़ ले, दास वाणी के भरोसे से लिख रहा है कि कभी खाली नहीं जाएगा, दामन अवश्य भरेगा। परमात्मा जी 4 प्रकार से देने देता है। पहली प्रकार की तो जो देन है वह है कर्मों के कारण। आप कभी नोट करो, जो हमारे कर्मों में लिखा है वह ऑटोमेटिकली समयानुसार मिलता रहता है। कर्मों में जो सुख लिखा है समयानुसार विधि बनती है, प्राप्त हो जाता है। यह हकीकत है। हमारे अमृतसर शहर का ही एक परिवार है जिनकी 3 बेटियां हैं। गरीबी इतनी कि एक समय का भोजन पकता है और दूसरे समय बिना भोजन, यहाँ तक दयनीय हालत की कई बार उस परिवार ने भुने हुए चने खाकर और पानी पीकर भी निर्वाह करना, 2 रुपए के लाने और एक समय की सारे परिवार की संतुष्टि हो जाना, इस प्रकार दिन बिताने, यह भी परमात्मा जी की कुदरत है। ऐसे ही नहीं, महापुरुष कहते कि संसारिक पक्ष से हमेशा अपने से निम्न वालों को देख तो ही तेरे भीतर सहज आएगा। यदि अपने से ऊंचे की ओर देखेगा तो परेशान ही रहेगा कि वह कहाँ पहुँच गया है और मैं कहाँ हूँ। यदि अपना मकान है तो जो किराए पर रहते हैं उनकी ओर देख, यदि किराए पर रहते हो तो उनकी ओर देख लो जिनके पास एक ही कमरा है। जिसके पास एक कमरा है वह उनकी ओर देख ले जो सड़क पर ही, रिक्शे पर ही टांगे फैलाकर रात बिताते हैं। संसारिक पक्ष से यदि अपने से निम्न की ओर देखोगे भीतर सहज रहेगा। धार्मिक पक्ष द्वारा अपने से ऊंचे को देखो, अहंकार से बचे रहोगे। यदि कोई 4 बजे सुबह उठता है तो वह 7 बजे उठने वाले की तरफ दृष्टि करेगा तो भीतर अहंकार जन्म ले लेगा। और यदि कोई 4 बजे उठने वाला 2 बजे उठने वाले की तरफ दृष्टि करेगा तो अहंकार टूटेगा। जहाँ समझ नहीं वहाँ लेखा उल्टा है। विचार चल रहा था कि जो कर्मों में लिखा होता है वह समयानुसार ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। वह परिवार अत्यंत गरीबी घर में 3 बेटियां, जो मंझली बेटी थी 22 साल उसकी उम्र, सौंदर्य परमात्मा जी ने दिया था। दिल्ली का कोई करोड़पति परिवार था। उन्होंने कहीं उस लड़की को देखा, पसंद आ गई। एक दिन बात की, अगले दिन ही लड़की को चुनरी पहनाई। उसी समय लावें हुई, लगन हुए और डोली ले गए। अब ध्यान देना, कर्मों की खेल क्या है। 2-4 दिन पहले जो लड़की अत्यंत गरीबी में रह रही थी, करोड़पतियों के घर शादी हो गई, जहां एसी कमरे, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब सुख सुविधाएं। इसका मतलब उसके कर्मों में यह सब कुछ था जो समय पश्चात मिल गया। दूसरा तरीका है, परमात्मा जी देन देता है बख्शिश करके। कोई देन कर्मों में नहीं, पर जब आप वाणी पढ़कर अरदास करते हो तो सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, दामन भरते हैं। जैसे माता सुलखनी जी के कर्मों में औलाद लिखी नहीं थी, उसके विनती करने पर सतगुरु जी ने बख्शिश की। तीसरा तरीका है, गुरु परमात्मा जी कई बार मौज में आकर कृपा करके खुश होकर स्वयं कहते हैं, मांग क्या मांगता है। सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। जैसे भाई आदम की सेवा से खुश होकर स्वयं संदेश भेजा कि मांग क्या मांगता है, किस मनोरथ से सेवा की है। चौथा तरीका है,
परमात्मा जी हाथ में देन पकड़कर बैठा होता है कि मेरा भक्त भावना बनाए और मैं इसे देन दूं। सुखमणि साहिब जी की वाणी की यह पांचवी महानता है कि यह हमारे कर्म भी बदलती है, जो देन हमारे कर्मों में लिखी भी नहीं होती। यदि कोई सुखमणि साहिब जी की वाणी का स्वयं पर प्रतिबंध लगाकर नित्य नियम के अलावा पाठ करे तो बख्शिश की प्राप्ति होती है। एक गाथा भी है कि किसी के घर अपाहिज लड़का पैदा हो गया। जब 10-12 साल की उसकी उम्र हुई तो एक दिन उसने अपने माता पिता को अपने किसी रिश्तेदार से यह बातें करते सुन लिया कि हमारे घर यह अपाहिज लड़का पैदा हो गया है, हमें इसकी संभाल करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, बैठे बैठे को भोजन देना पड़ता है। वह बच्चा आध्यात्मिक रुचि वाला था, कहने लगा मैं तो परमात्मा जी का दिया खाता हूँ, मेरी देखभाल करने वाला तो वह परमात्मा है, आप नहीं। घर वालों को उसकी यह बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। कहने लगे कि इसे जंगल में छोड़ाते हैं, स्वयं इसे पता चल जाएगा कि कौन इसकी संभाल करने वाला है, कौन इसे भोजन खिलाता है। उस 10-12 साल के अपाहिज बच्चे से तंग तो वह आगे ही थे। उसकी ऐसी बात सुनकर उसे जंगल में छोड़ आए। भगवान जी का भक्त था, कोई पूर्व संस्कार थे। जंगल में ही उस बच्चे ने चौकड़ी मार ली और प्रभु के चरणों में लीन हो गया। एक दिन उधर से नारद मुनि जी गुजरे। एक अपाहिज बच्चे को इस तरह भगवान जी के चरणों में लीन देखा तो कहने लगे मेरा मन करता है तुझे कुछ देने को। अब जो बात दास स्पष्ट करना चाहता है गौर कीजिए। वह बालक कहने लगा अपनी तरफ से दोगे कि मेरे कर्मों में से। नारद मुनि जी कहने लगे दूंगा तो तेरे कर्मों में से ही। वह बालक कहने लगा जो मेरे कर्मों में है वह तो मुझे अपने आप मिल ही जाना है। यदि आप खुद से कुछ दे सकते हो तो दीजिए। नारद मुनि जी का यही जवाब था, जो भी देंगे देना तो तेरे कर्मों में से ही है, खुद से कुछ नहीं दे सकते। अर्थात जो कुछ कर्मों में नहीं लिखा वह नहीं मिल सकता, वही मिलना है जो कर्मों में लिखा है। लेकिन गुरु अर्जुन साहिब जी को जितना धन्य कहे थोड़ा है, इतनी बख्शिश भरी है सुखमणि साहिब जी की वाणी में कि जो देन कर्मों में नहीं भी लिखी वह भी प्राप्त होती है। आवश्यकता है धैर्य से, भरोसे से सुखमणि साहिब जी का आंचल पकड़ने की। जो सुखमणि साहिब जी की वाणी से प्रेम करे, गुरु अपनी बख्शिश करके उसके कर्मों पर लकीर लगा देता है। बाबा ईशर सिंह जी को किसी ने प्रश्न किया था कर्म बड़े हैं कि भक्ति। बाबा जी कहने लगे जिस गुरु नानक जी ने यह दोनों चीजें बनाई हैं उसके चरण पकड़ लो, वह बड़ा है, वह सब कुछ कर सकता है, वह कर्म भी बदल सकता है, जिधर भी कमी हो वह पूरी कर सकता है। सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ने से कितनों पर बख्शिशें हुई हैं, कितनों के दामन भरे हैं, कितनों के कर्म बदले हैं। लिखने लगे तो किताबें भर जाएं। एक महापुरुष हुए हैं भाई राम किशन जी। उन्होंने अपने स्थान पर कीर्तन की बौछारें लगाई। गुरु घर के कीर्तनीय भाई भाग सिंह जी ने भी कीर्तन की सेवा की। समाप्ति के उपरांत सारी संगत चली गई, लेकिन भाई भाग सिंह जी और उनकी पत्नी ना गई। महापुरुष ने ना जाने का कारण पूछा तो समीप बैठे भाई कर्मदास जी ने विनती की कि बाबा जी 18 साल हो गए हैं इनकी शादी को, पर गोद खाली है। महापुरुष मुस्कुराकर कहने लगे क्या गुरु के कीर्तनीय की गोद खाली? क्या गुरु के कीर्तनीय की संतान नहीं?